कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि जो फिल्म है क्या कहते हैं अपना एक दीवाने की दीवानियत और जो ये है क्या नाम है उसका थामा, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यार, मैं आपको ना कल और आज पहले बता देता हूँ कि शोज देखो बड़े बड़े थिएटर्स में कम हुए हैं। एक दीवाने की दीवानियत में मैं जब पिछली बार बात कर रहा था, जहाँ छः छः शोज थे कुछ जगह पे, इनफैक्ट पाँच पाँच ही थे, उसके साथ इनजस्टिस हुआ था, वहाँ पे चार चार तीन तीन अभी भी शोज है। थामा पे जहाँ थामा के पिछली बार जब 10-10 शोज थे, 11-11, एक जगह पे 13 देखे थे मैंने, वहाँ पे आज 5 शोज है। मतलब जो भी कलेक्शंस आएंगे अब वो आधे आएंगे भाई। और ये आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, करनी है करो वरना नहीं करो। थामा एवरेज होगी भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट के उस अनुसार मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज होगी। आई डोंट थिंक कि इट विल बी हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। दिनेश विजान को कोई नहीं जानता भाई, और कोई नहीं मानता कि वो कितना भी पोस्टर दे कुछ नहीं होने वाला। वो तो स्काई फोर्स के भी पोस्टर दे रहा था, लोग बोल रहे थे हिट होगी, एवरेज ही हुई ना आखिर। पोस्टर का वैल्यू नहीं होता है, ट्रेड फिगर कलेक्शन क्या आता है उस पर वर्डिक्ट आता है भाई। आपका अगर ट्रेड फिगर कल तक की बात करूं मैं, थामा की और एक दीवाने की, थामा भाई 140 करोड़ में बनी, 102 करोड़ हुआ है कल तक ट्रेड फिगर बॉक्स ऑफिस का। और एक दीवाने की दीवानियत 40 करोड़ ऑफिशियल बजट दिखाया गया, 56.5 हुई है, यानी कि हिट कंफर्म हुई है वो। सुपर हिट के लिए उसको भी स्ट्रगल है। सैकदिल का फिगर अलग है, वो भी बताऊंगा आज कितना होगा दोनों फिल्मों का, वो भी बताऊंगा। बट स्ट्रगल इज़ रियल फॉर थामा। और जो है वो है, उससे मुझे तो कुछ बताने मतलब ये नहीं मिलने वाला है झूठ बोल के आपसे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब देखो कल की बात है, 2.61 करोड़ का एक दीवाने की दीवानियत ने कलेक्शन किया था। सैकनिल फिगर गया है 55.11 पे। फिर सैकनिल का सेम है एक्चुअली एक दीवाने की दीवानियत का ऑलमोस्ट, सिर्फ थामा वाला ही अलग है। तो थामा का बता देता हूँ मैं आपको, थामा का जो कल का कलेक्शन है अकॉर्डिंग टू सैकनिल कल 3.25 करोड़ आया था। आज का भी बताऊँगा, टेंशन ना लो, पहले कल का क्लियर करने दो। अब कल हुआ था भाई 3.25 करोड़, और इसी के साथ फिल्म गई है 108.25 करोड़ पे ट्रेड से। अब ट्रेड में 120 जाएगी तब जाके एवरेज आएगा कम से कम, और 140 जाएगी तो नेट आएगा। पर अब उतने शोज बचे नहीं कि नेट आएगा। हाँ, प्रोड्यूसर शायद नेट फिगर दिखा देगा 140 तक के, क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी 120 प्लस पे पहुंच गया, 122-25 आ जाएगी, इसलिए दिनेश विजन को लोग रोस्ट मारते भाई। ठीक है चलो करने दो उसको कुछ भी। और जो लुक्खे कांतारा पे नाम ले रहे थे, मैंने तो उनको ओपन चैलेंज दिया ना कि तुम 50 करोड़ उसमें से, तुमको लगता है ना प्रोड्यूसर और ट्रेड में फ़र्क है, तुम उसमें से 100 करोड़, मैं तो लोग तो बोल रहे थे 50 करोड़ का डिफरेंस है, मैं बोला तुम 100 करोड़ निकाल दो, फिर भी उस फिल्म का कहीं पे भी वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा, वो ब्लॉकबस्टर की ब्लॉकबस्टर रहेगी, क्योंकि फिल्म ने कमाया भी उतना है। तुम्हारा ये हुआ है कि भाई सच बोलूँ तो थामा बैठ ही गई है, नहीं चली है जैसी चलनी चाहिए। वो झूठ मूठ का आपको लोग कितना भी पेड़ा खिलाएंगे, खिलना है तो खिला लो, पर उनकी भी वही हालत हो रही है जो मैं बागी 4 के वक्त बोला था, परम सुंदरी सनी संस्कारी के वक्त बोला था। आई विल बी सरप्राइज कि 140 नेट बॉक्स ऑफिस दिखा दे तो 120 तक जाएगी, एवरेज तो रहेगी भाई। सैटरडे संडे भी आना बाकी है, एवरेज हो जाएगी। हीट होगी या नहीं उसके लिए ट्रेड में 140 जाना पड़ेगा, वो होगा या नहीं वो भगवान जाने। हो भी सकता है लेकिन रुक भी सकती है, पर 120 भी नहीं जाने वाले बोलने वाले वो गलत है, क्योंकि फ्लॉप तो नहीं हो रही है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर फिगर कितना भी आने दो, उसका कुछ नहीं है। ट्रेड वर्डिक ट्रेड देता है, वर्डिक प्रोड्यूसर नहीं देता है। अपना प्रोड्यूसर कभी भी ये नहीं बोलता है कि मेरी फिल्म फ्लॉप है, कोई मुंह उठा के। फ्लॉप फिल्म को भी लोग ब्लॉकबस्टर ही अपना प्रोड्यूसर है भाई, जो भी प्रोड्यूसर है वो ये बोलेगा क्या मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, इतना कौन सा भाई ये है। तो वो तो भाई हाँ, वो 1-2 साल बाद इंटरव्यू वगैरह देता है तब बोल देता है, ये मान लेता है, लेकिन जब फिल्म चलती है तब वो ये नहीं बोलता है नहीं चल रही है। वो तो फिगर आते रहेंगे। 167 करोड़ का पोस्टर आया ना, बहुत जल्दी 200 का भी आ जाएगा। आपने कभी ये गौर किया क्या, 110 के बाद डायरेक्ट शायद 137 का पोस्टर आया, बाद में 167 का पोस्टर आया, इसलिए इसको रोस्ट करते हैं दिनेश विजान को, बाकी कोई नहीं है, लॉजिक नहीं इसके पीछे। खैर देखते हैं। और वो KR के टाइप के रिव्यूज़ पे मत जाओ, वो तो डिज़ास्टर बोल रहा है थामा को, ऐसा नहीं हुआ है भाई, डिज़ास्टर नहीं है, एवरेज रहेगी। पर सैटरडे संडे तो अब एक्चुअली क्या हुआ है मालूम है, सैटरडे संडे कितनी चढ़ेगी, क्योंकि इनके शोज आधे पे आ गए, ऑलमोस्ट आधे पे। तो कल थामा ने 3.25 करोड़ कमाया, आज अब फ्राइडे
मेरा कहना है कि 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ आज आ सकता है। ओके, 110 से लेकर 111-12 करोड़ पे ये जा सकती है अकॉर्डिंग टू सैकडिल। बॉक्स ऑफिस की तरफ से 104 करोड़ पे जाएगी। ओके, और एक दीवाने की दीवानी, अच्छा वो तो भाई ऑलरेडी 56 पे है, वो ऑलरेडी हिट है, वो सुपर हिट होने जा रही है, शायद सुपर हिट हो भी गई होगी अब। तो वो जाएगी आज 1.5 करोड़ का कलेक्शन करेगी भाई। वो जो उसके शोज़ है मुझे लगता है 1.5 पौने 2 करोड़ आज आ जाएगा उसका। इसी के साथ वो 58 करोड़ पे जाएगी मान के चलिए। ओके, और इनके कलेक्शंस अब डायरेक्ट रात को दूंगा भाई, कितना हुआ कितना नहीं, अब कुछ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक दीवाने की दीवानियत कि आपने हिट करवा ली फिल्म को। थामा को मैं कम से कम एवरेज को टच करने के बाद ट्रेड में मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा, क्योंकि एवरेज भी एक सक्सेस ही माना जाता है। तो ट्रेड पे वेट करना पड़ेगा, ट्रेड फिगर्स पे। बट हाँ, सैटरडे संडे है, अच्छा एडवांटेज है। पर यार अब बाकी फिल्में भी थोड़ी बहुत स्क्रीन्स निकाल रही है इसके। और एक्चुअली सच बोलूँ, आप मानो ना मानो, थोड़ी देर बाद मैं कांतारा का कलेक्शन दूंगा, आप हिल जाओगे। कांतारा ने वापसी कर ली है, कमबैक खतरनाक वाला। वो ऑलरेडी अभी उसके शोज इक्वल टू थामा और दीवानियत थे, इतने दिन होने के बावजूद भी। इसे बोलते हैं असली ब्लॉकबस्टर। इसलिए कांतारा सैटरडे संडे शायद सबसे बड़ी बाजी मार सकती है। बाहुबली इपिक अभी रिलीज़ हुई है तो उसकी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बाकी ओल्ड फिल्मों की। टेक केयर, लव यू। सच के साथ रहो रे, बाद में तुम देख लो, तुम मुझे गाली दे रहे थे बागी 4 के वक्त, फ्लॉप मिला, तुम बाद में बोले कम से कम दिग्विजय ऑनेस्ट है। तुमने परम सुंदरी, सनी संस्कारी जब फ्लॉप हुए, तब वॉर 2 जब फ्लॉप हुई, तुमने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली ना। बस यही है। बस ये रियलिटी ये है कि मैं बहुत पहले ही जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो फैक्ट है। मैं झूठी तसल्ली फैंस को नहीं दे सकता। हाँ, थामा एवरेज की फुल गारंटी दे सकता हूँ, फ्लॉप नहीं होगी इसकी भी गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन हीट होगी क्या ट्रेड में, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी, बट सैटरडे संडे कितना चढ़ती है मैटर करता है, क्योंकि अब बाकी फिल्में भी यार जगह ले रहे हैं। तो एवरेज का गारंटी है, मतलब फ्लॉप तो नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। देखते हैं।